वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम 2019 में कंडक्ट हुआ था। यह एग्ज़ाम 11 फरवरी 2019 से लेकर 11 मार्च 2019 तक चला था। मतलब टोटल 1 मंथ तक यह एग्ज़ाम चला था। डेली 3 शिफ्टों में यह एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जा रहा था। इस तरह टोटल 54 शिफ्ट में यह एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ था। बात करते हैं टोटल 54 शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस बने थे जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश के। तो ये टोटल 6750 क्वेश्चंस बने थे और 54 शिफ्ट में जीके, जीएस और करेंट्स के 1350 क्वेश्चंस बने थे। फ्रेंड्स, आप 11 फरवरी 2019 से लेकर 11 मार्च 2019 तक का आप ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़कर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टोटल 54 शिफ्ट का आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। लेकिन आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग 11 फरवरी 2019 से लेकर 18 फरवरी 2019 तक यानी 6 दिन यानी 18 शिफ्टों के हम लोग जीके, जीएस के ऑफिशियल्स पेपर के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। मैंने सबका हैंड नोट्स बना दिया हूँ। लगभग आज की इस वीडियो सेशंस में 500 क्वेश्चंस देखेंगे। इस तरह 500 करके आपको 3 पार्ट में हम टोटल 1350 क्वेश्चंस को कंप्लीट करा देंगे जीके, जीएस के लिए, क्योंकि आने वाले एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंस रहे। आपको एनालिसिस मिले कि किस लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। देख सकते हैं मैं प्रॉपर ढंग से नोट्स बना दिया हूँ अलग अलग शिफ्टों का, देख सकते हैं। तो आप इसका भी हैंड नोट्स का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो सेशंस एंड होने के बाद। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करते करके सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, 11/2/2019 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, डैश एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कबूतर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा निम्न में से किस स्मारक में पाई जाती है। तो ये ताजमहल में पाई जाती है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, नमक का रासायनिक नाम पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा गया था, लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य का प्रकार है। तो ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। सेवेंथ क्वेश्चन पूछा गया था, पुस्तक इंडिया 2020 डैश द्वारा लिखी गई है। तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। 8 क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है। तो ये भारतनाट्यम है। 9th क्वेश्चन देखिए, डैश इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो ये आरती शाह आंसर सही हो जाएगा। 10th क्वेश्चन देखिए, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है। तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। 11th क्वेश्चन देखिए, डैश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो ये कृषि जो है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। 12 क्वेश्चन देखिए, डैश भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। तो ये उड़ीसा झारखंड क्षेत्र का, उड़ीसा और झारखंड जो क्षेत्र है भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। 13 देखिए, बैस्टिल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया। तो फ्रांस की क्रांति का जन्म दिया। 14 क्वेश्चन देखिए, डीएनए का पूर्ण रूप पूछा गया था यानी फुल फॉर्म पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। 15 देखिए, कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। तो ये नागपुर में हुआ था। देखिए 16 क्वेश्चन, लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसे जाना जाता है। तो बुध को जानते हैं, भगवान बुध को। 17 क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो ये फीमर है। 18 क्वेश्चन देखिए, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 19 क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ। तो 2009 में समाप्त हुआ था। 20 क्वेश्चन देखिए, कौन सी अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन था थाइमस, लार ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। तो आंसर हो जाएगा लार ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है, जबकि ये सभी है। 21 देखिए, भारत देश का सबसे छोटा राज्य है। तो ये गोवा जो है भारत देश का सबसे छोटा राज्य है। 22 देखिए, ओलंपिक्स में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। 23 देखिए, जीन जैकस एक प्रसिद्ध डैश था। तो ये चिंतक था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही हो जाएगा।
24 देखिए सोवियत संघ वर्ष डैश में टूटा था, तो ये 1191 में टूटा था। 25 देखिए भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो देखिए चार कथन दिया गया था, उसमें से सही था लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है, यही सही था। फ्रेंड्स आप इसका ऑफिशियल क्वेश्चन देख सकते हैं, आप ये ना सोचिएगा कि ये फेक है, बिल्कुल रियल है। टेलीग्राम पर जाइएगा तो सभी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा 54 शिफ्ट का, उसे डाउनलोड करके आप खुद रीड कर सकते हैं वहाँ से। इसलिए मैं हैंड नोट्स बनाया हूँ ताकि आपको एनालिसिस करने में आसानी हो, इस लेवल से तैयारी करें और सबका अलग अलग नोट्स बन जाए। जैसे आपको मैं जीके करा रहा हूँ तो 13 से 50 करा दूंगा, तो आपका एक प्रॉपर नोट्स बन जाएगा। सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने 19वीं शताब्दी में सार्वभौमिक मताधिकार दिया, तो ये न्यूजीलैंड ने दिया था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, उड़ीसा में सबसे बड़ी अप्रवाही पानी की झील कौन सी है, तो यह है चिल्का झील। थर्ड क्वेश्चन देखिए, डैश एक ऐसा नृत्य का रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम विशिष्टता के अद्भुत संयोग का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये कथक जो है नृत्य वो हिंदू और मुस्लिम के विशिष्ट अद्भुत संयोग का प्रतिनिधित्व करता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, बेगम हजरत महल भारत के किस विद्रोह से संबंधित है, तो ये सिपाही विद्रोह 1857 से संबंधित है। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था, अ सेंचुरी इज ऑन नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो सौरभ गांगुली आंसर हो जाएगा, ये भारतीय क्रिकेटर हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था, 2005 में ये पारित हुआ था। सेवेंथ क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा डैश की है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा है। 8 क्वेश्चन पूछा गया था, स्ट्रेच फॉर द हार्ट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये कपिल देव हैं। 9th क्वेश्चन देखिए, स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में डैश शामिल नहीं है, देखिए ऑप्शन था जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम समिति, तो आंसर हो जाएगा ग्राम समिति, ये शामिल नहीं है त्रिस्तरीय प्रणाली में। 10th क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है, तो ये गुजरात का जो समुद्र तट रेखा है ये सबसे लंबी है। 11th क्वेश्चन देखिए, किस युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई थी, तो वाटरलू का जो युद्ध हुआ था उसमें नेपोलियन की पराजय हो गई थी। 12 देखिए, किस रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर माना जाता है, तो ये जो होता है ओ नेगेटिव को, जो इसका ब्लड ग्रुप होता है उसे यूनिवर्सल डोनर माना जाता है। 13 देखिए, योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1950 में हुआ था। 14 देखिए, निम्न में से कौन सा बहुकोशिकीय जानवर नहीं है, ऑप्शन था मानव, बिल्ली, घोड़ा, अमीबा, तो अमीबा जो है ये बहुकोशीय जानवर नहीं है, जबकि मानव, घोड़ा, बिल्ली है। 15 देखिए, MiG-21 उड़ान भरने वाली पहली महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन है, तो ये अवनी चतुर्वेदी आंसर हो जाएगा। 16 देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान करने वाले भारतीय सैनिक की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को आज किस नाम से जाना जाता है, तो इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है। 17 क्वेश्चन देखिए, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, बिल्कुल अच्छा इजी लेवल का क्वेश्चन से हीरा हो जाएगा इसका आंसर। 18 क्वेश्चन देखिए, स्पर्श के कारण पौधे में होने वाली दिशात्मक वृद्धि क्या कहलाती है, तो स्पार्शनावर्तन कहलाता है। अब देखिए 19 क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष में ओलंपिक संविधान लोकतांत्रिक संविधान अपनाया था, तो आंसर हो जाएगा 1787 में। 20 क्वेश्चन देखिए, भारत में 500 और 1000 करेंसी नोट किस वर्ष में अमान्य घोषित किए गए थे, तो 2016 में अमान्य घोषित कर दिए गए थे। 21 देखिए, सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है, तो हमिंग बर्ड आंसर हो जाएगा, इजी क्वेश्चन ये भी। 22 देखिए, 1192 के तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुए थे, तो मोहम्मद गोरी के हाथों पराजित हुए थे। 23 देखिए, मिस वर्ल्ड 2017 किताब किसने जीता था, तो ये 2017 में मानुषी छिल्लर ने जीता था। 24 देखिए, भारत ने स्वतंत्र होने के बाद पहला ओलंपिक्स स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित फिल्म कौन सी है, हिंदी फिल्म कौन सी है, तो गोल्ड है ये। 25 देखिए, महानदी और गोदावरी के डेल्टा डैश मिट्टी से समृद्ध है, तो ये जलोढ़ मिट्टी से समृद्ध है। अब थर्ड शिफ्ट के 25 क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चार मीनार कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, डैश ने 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक ली थी और इस प्रकार वे ऐसा करने वाले पहले और आज तक का एकमात्र गेंदबाज बने हैं, तो वो इरफान पठान थे जो पाकिस्तान के विरुद्ध में हैट्रिक विकेट लिए थे।
थर्ड क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। फोर्थ देखिए, नीली क्रांति डैश से संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। 5 क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो BS रमा देवी है। 6th क्वेश्चन देखिए, किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था? तो परवेज मुशर्रफ के शासनकाल में लागू किया गया था। 7th क्वेश्चन देखिए, पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है। 8 क्वेश्चन देखिए, 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने डैश के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया था? तो लॉर्ड इरविन के साथ। आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। 9th क्वेश्चन देखिए, किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो वीटो कहा जाता है। 10th क्वेश्चन देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ये श्रीदेवी को सम्मानित किया गया है। 11 देखिए, 2020 के ओलंपिक्स खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, ये 2021 में आयोजित किए जाएंगे। कोविड-19 की वजह से उस टाइम के ये करेंट था, लेकिन अब ये 2021 में होगा जापान के टोक्यो शहर में। 12 क्वेश्चन देखिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका है? तो ये शुभा मुद्गल। आंसर सही था। 13 देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। 14 देखिए, भारत और श्रीलंका को डैश द्वारा विभाजित किया गया है? तो पाकचोल डमरू मध्य के द्वारा विभाजित किया गया है। 15 देखिए, खरीफ फसलों को डैश मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाले फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो वर्षा मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाले फसलों के साथ वर्णित किया जा सकता है। 16 देखिए, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया था जिसमें कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन से अधिनियम कहा जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम कहा जाता है। 17 देखिए, भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है? तो अरावली की पहाड़ियाँ जो है वो पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। 18 क्वेश्चन देखिए, कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन था धमनियाँ, सिराएं, कोशिकाएं, बिल्ली। तो आंसर हो जाएगा बिल्ली जो है ये परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। 19 देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग डैश के लिए नहीं किया जाता है? तो अचार परिरक्षित करने के लिए नहीं किया जाता है, जबकि अखबार बनाने, धातुओं की चिकनाई हटाने, साबुन बनाने में उपयोग किया जाता है। 20 क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्हें दिसंबर 2018 से में अपने इस्तीफा सौंप दिया था? उर्जित पटेल। आंसर हो जाएगा। 21 देखिए, कथकली की जड़ें किस राज्य में है? तो ये कथकली की जड़ें किस राज्य में है? कथकली कहाँ का फेमस लोक नृत्य है? तो ये केरल का है। 22 देखिए, एजी एक महंगी नर्म सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है? तो चांदी को एजी के मतलब डिनोट करते हैं। 23 देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो कान की हड्डी, बिल्कुल। और 24 देखिए, भारत के निम्न इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला स्टील संयंत्र, दुर्गापुर स्टील संयंत्र, ये तो आता है, जबकि टिस्को जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। एक 25 क्वेश्चन देख लीजिए, ये करंट के क्वेश्चन पूछा गया था। फरवरी 2019 को BCCI के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? तो ये C.K. खन्ना हो जाएगा आंसर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, जम्मू और कश्मीर को कौन से अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा दिया गया है? तो देखिए, ये दिया गया था 370 के तहत दिया गया था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्री डैश ने 1988 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो ये अमर्त्य सेन को मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1988 में। थर्ड क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये यूके के संविधान से प्रेरित है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, लठमार होली कहाँ में मनाई जाती है? तो ये बनारस और नंदगांव में मनाया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, भारत के न्यायतंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है जिसमें डैश सर्वोच्च है? तो देखिए, पदानुक्रम जो शामिल है जो निचले स्तर से, तो वो ग्राम पंचायत सर्वोच्च है वहाँ पे। तो आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, हवा महल कौन से शहर में स्थित है? तो ये आंसर हो जाएगा जयपुर। सेवेंथ क्वेश्चन पूछा गया था, कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? तो टीपू सुल्तान, बिल्कुल आंसर सही था। 8 क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप द्वीप समूह डैश में स्थित है? तो ये अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप द्वीप समूह। 9th क्वेश्चन देखिए, भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाले कौन से भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है? तो देखिए, ये कव्वाली जो है ये सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है।
10th क्वेश्चन देखिए, कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य होता है? तो जो सोना होता है ये सबसे अधिक तन्य होता है। 11th क्वेश्चन देखिए, कौन सी सिंधु नदी की उपनदी नहीं है? तो देखिए चिनाब, झेलम, रावी ये सभी है, जबकि गंगा नहीं है। आप इसका हैंड नोट्स का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से जुड़ के। 12 क्वेश्चन देखिए, डैश प्राय प्रकृति में रेतीली और गुण में लवणीय होती है। तो शुष्क मिट्टी जो होती है ये रेतीली और गुण में लवणीय होती है। 13 देखिए, डैश जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं। तो ये गुज्जर और बकरवाल जो है ये जम्मू और कश्मीर के बंजारे कहलाते हैं। 14 देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है? तो अभिनव बिंद्रा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 देखिए, जून 2018 भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी डैश दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। तो जो सुनील छेत्री है ये भारतीय फुटबॉलर हैं, दूसरे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने थे। 16 देखिए, गांधी इरविन समझौता भारत के किस आंदोलन से संबंधित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। 17 क्वेश्चन देखिए, विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये वायरोलॉजी कहलाता है। 18 देखिए, 300 कैच, यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है, कैच लपकने वाले भारत के पहले विकेट कीपर कौन बने थे? तो ये MS धोनी आंसर हो जाएगा। 19 देखिए, पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? तो रंध्र कहते हैं। 20 क्वेश्चन देखिए, सत्य का प्रयोग यानी माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? तो ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। 21 देखिए, भारत सरकार में युवा मामले और खेल के लिए वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है? तो ये है राज्यवर्धन सिंह राठौर। और जो 4 क्वेश्चन था, 25 क्वेश्चन एक शिफ्ट में बन रहा था, तो 4 क्वेश्चन था करेंट के क्वेश्चन था, थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसको आने का कोई मतलब नहीं रहता यहाँ पर इंक्लूड करने का, तो इसलिए उसको नोट्स नहीं बनाया। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पलाशी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था? तो 1757 में लड़ा गया था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, डैश भारत के मशहूर शहनाई वादक है? तो बिस्मिल्लाह खां है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 2018 में 90 ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी गई एक भारतीय फिल्म कौन थी? तो ये न्यूटन फिल्म थी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवंशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं? तो क्लोनिंग कहा जाता है। 5 क्वेश्चन देखिए, भारतीय संगीतकार डैश ने अकादमी पुरस्कार जीता था? तो ये AR रहमान ने, भारतीय जो संगीतकार हैं इन्होंने अकादमी पुरस्कार जीता था। 6th क्वेश्चन देखिए, कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो देखिए गुत्राशय, मूत्र मार्ग, मूत्रवाहिनी ये सभी है, जबकि ब्रांकाई जो है ये मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। 7 देखिए, स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है? तो यानी सोना का तो AU और चांदी का AG। 8 क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो ये कॉपरनिकस ने किया था। 9th क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये राजा राम मोहन राय जी ने किया था। 10th क्वेश्चन देखिए, पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लिखी गई थी? तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? शशि थरूर के द्वारा लिखा गया था। 11 देखिए, कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? तो ऑप्शन में स्थानीय चुनाव न कराना, ये चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है, ये स्थानीय चुनाव नहीं कराते हैं। अब देखिए 12, लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। 13 देखिए, डैश पौधे में जल परिवहन का कार्य करता है? तो देखिए जाइलम जो होता है वो जल परिवहन का कार्य करता है। 14 देखिए, निम्न में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है? क्रेडिट कार्ड का लेन देन ये है, पेटीएम भी है, ATM का लेन देन ये भी है डिजिटल, जबकि नगद लेन देन जो है ये डिजिटल लेन देन नहीं है। 15 देखिए, वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय जिम्नास्टिक कौन है? तो ये दीपा कर्माकर आंसर हो जाएगा। 16 देखिए, डैश का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना, तो ये किसका उद्देश्य हो जाता है? ये ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य है। 17 देखिए, चुनाव आयोग का प्रमुख डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 18 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है? तो देखिए ऑप्शन था पीतल, टांका, चांदी, कांसा। तो टांका जो है मिश्रित धातु नहीं है, जबकि पीतल, चांदी, कांसा ये सभी है। 19 देखिए, 1948 में ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो किशन लाल आंसर हो जाएगा। 20 देखिए, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। 21 देखिए, मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है वे क्या कहलाते हैं? तो ये जैव संसाधन कहलाते हैं। 22 देखिए, शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय डैश में स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। 23 देखिए, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? तो ये शिवालिका हो जाएगा आंसर।
24 देखिए दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है, तो सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा। 25 देखिए रबी फसलें की बुआई डैश में की जाती है, तो अक्टूबर और नवंबर मंथ में किया जाता है। थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ड्यूस शब्द डैश के साथ जुड़ा है, तो लॉन टेनिस के साथ जुड़ा है ड्यूस शब्द। सेकंड क्वेश्चन देखिए पहले स्तनपायी क्लोन यानी भेड़ का नाम क्या था, तो ये डॉली था। थर्ड क्वेश्चन देखिए युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है, तो ये परमवीर चक्र है। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति डैश द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है, तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित ये भारतीय जनसंघ में ये निहित है जो बीजेपी है। 5 क्वेश्चन देखिए वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन थे जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां को भारत रत्न दिया गया था। 6th क्वेश्चन देखिए स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आंसर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन देखिए ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो ये चांदी हो जाएगा Ag। 8 क्वेश्चन देखिए कौन से व्यापार अवरोध नहीं है, तो देखिए उपदान सब्सिडी प्रशुल्क अवरोध निषेध या प्रतिरोध निर्यात सुरक्षा, तो ये जो निर्यात सुरक्षा है ये व्यापार अवरोध नहीं है जबकि ये सभी है। 9th क्वेश्चन पूछा गया था मस्तिष्क डैश तंत्र का एक हिस्सा है, तो ये तांत्रिका तंत्र का हिस्सा है। 10th क्वेश्चन देखिए भारत में लोगों की डैश वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलते हैं, तो देखिए यहाँ पर भारत में लोगों की अधिक आबादी वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलते हैं। 11th क्वेश्चन पूछा गया था डैश नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है, तो ये लूनी नदी है जो रेगिस्तान के झील के अंदर बहती है। 12 क्वेश्चन देखिए साइखो मीराबाई चानू को 2018 में डैश के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो ये भारोत्तोलन के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था मीराबाई चानू को। 13 देखिए गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति डैश में हुई थी, तो गुजरात में हुई थी। 14 देखिए PMGY का फुल फॉर्म पूछा गया था प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना हो जाएगा। 15 देखिए 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो कार्नवालिस के द्वारा किया गया था। 16 देखिए डैश को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो जो माइट्रोकेंड्रिया है इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। 17 क्वेश्चन देखिए उत्तरी भारतीय मैदान की दलदली मिट्टी को डैश के नाम से जानते हैं, तो तराई के नाम से जानते हैं। 18 देखिए कौन भारत के में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो कंचनजंगा बिल्कुल सही था। 19 देखिए कौन सी शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है, तो देखिए ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा कालबेलिया, जबकि ओडिशा कथक कथकली ये शास्त्रीय नृत्य की शैली है। 20 क्वेश्चन देखिए कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो देखिए भारत, खुद अपना देश भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 21 देखिए हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है, तो ऑप्शन में गांव की सड़कों का सुधार ये हरित क्रांति में शामिल नहीं किया गया, जबकि खेतों की उन्नत तकनीक, बीजों की अच्छी किस्में, सिंचाई की व्यवस्था ये सभी हरित क्रांति में सम्मिलित है। 22 देखिए मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है, तो क्या है, हीमोग्लोबिन है। 23 देखिए हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं बाग्याल। 24 देखिए केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो ओणम बहुत फेमस वहाँ पर उत्सव मनाया जाता है। 25 देखिए भारतीय कवि संगीतकार गीतकार और फिल्म निर्देशक संपूर्ण सिंह कालरा का उपनाम क्या है, तो गुलजार है। तो ये 12। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष यात्रा कार्यक्रम का नाम क्या था, तो जो भारत में प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम था उसका नाम था गगनयान। सेकंड क्वेश्चन देखिए सूफी परंपरा के संदर्भ में खानकाह शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाए खानकाह का मतलब होता है सराय या धर्मशाला। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था, तो जो मेहरगढ़ था ये सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था, जबकि सोत काहो लोथन धौलावीरा ये सभी था। फोर्थ क्वेश्चन देखिए कौन सा संस्थान भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत के नियमन के लिए उत्तरदायी है, तो इसका आंसर हो जाएगा RBI। 5 क्वेश्चन देखिए किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया था, तो 86वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया था। 6th क्वेश्चन देखिए भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गुमास्ता किसे कहा जाता है, तो जुलाहों के निरीक्षण करने सामग्री एकत्रित करने और कपड़ों की गुणवत्ता को परखने वाले भाड़े के नौकर को कहा जाता था गुमस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th
भारतीय संविधान भारत को किस रूप में घोषित करता है? तो राज्यों के यूनियन के रूप में घोषित करता है। 8 क्वेश्चन देखिए, 2018 के नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये नादिया मुराद को सम्मानित किया गया है। 9th क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। 10th क्वेश्चन देखिए, किस शासक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुब उद दिन ऐबक ने बनाया था। 11 देखिए, भीम बेटिका नामक विश्व धरोहर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रागैतिहासिक शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है। 12 देखिए, निम्न में से कौन सा नीला लिटमस लाल है? तो जो अम्ल होता है वो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो वो देखिए सिरका जो है, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही था। 13 देखिए, उड़ीसा में ब्रिंगा क्या होता है? तो ये झूम कृषि का स्थानीय नाम होता है ब्रिंगा, उड़ीसा में। 14 क्वेश्चन देखिए, कौन सा त्योहार विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है? तो ओणम जो होता है ये वामन अवतार से संबंधित है, ओणम त्योहार। 15 देखिए, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित कराया जाता है? तो आर्थिक मामले विभाग द्वारा कराया जाता है। 16 देखिए, फरवरी 2019 को नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। 17 क्वेश्चन देखिए, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र कृत्रिम नहीं है? ऑप्शन था उद्यान, जंगल, धान की खेती, बांध का जलाशय। तो जंगल जो है ये पारिस्थितिक तंत्र का कृत्रिम नहीं है, जबकि बाकी ये तीनों ऑप्शन है। 18 देखिए, भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन को तीसरा स्तर कहा जाता है लोकतंत्र का। 19 क्वेश्चन देखिए, कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो देखिए HNO3 जो है इसका रासायनिक नाम होता है नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, NH4OH को अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। MgOH2 लिखा है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड गलत था, MgOH होल ट्वाइस का हो जाएगा इसका, ये सही था इसका, मतलब ऐसे होगा MgOH होल ट्वाइस हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए MgOH2 गलत था यहाँ पे। सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए। बाकी ये जो बचे थे 6 क्वेश्चंस उसको मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया था कि वो उसमें करेंट्स के क्वेश्चन थे और जो 2-4 क्वेश्चन थे मतलब वो आने लायक नहीं है नेक्स्ट एग्जाम के लिए, इसलिए छोड़ दिया। सेकेंड की शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी कमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिशेल ओबामा आंसर हो जाएगा। सेकंड देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी को केंद्र सरकार द्वारा किसको दिया जाता है? तो ये अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान कि किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतर आत्मा के रूप में भी जाना जाता है? तो अंतरात्मा कहा जाता है मौलिक अधिकार को। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? तो कावेरी आंसर हो जाएगा। 5 क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है? तो देखिए असम से संबंधित है बिहू, बगुरंगा, सत्तरिया नृत्य, जबकि मंद जास है ये असम से संबंधित नहीं है लोक नृत्य। 6th क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अनाई मोड़ी हो जाएगा। महेंद्रगिरी जो होता है पूर्वी घाट कहलाता है, ये ऑप्शन में था महेंद्रगिरी। 7th क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? तो बिहार में है। 8th क्वेश्चन देखिए, सुल्तान रजिया के पिता के नाम क्या था? रजिया सुल्तान के, तो ये इल्तुतमिश था। 9th क्वेश्चन देखिए, 2018 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित रोहन बप्पन्ना किस खेल में उपलब्धियां के लिए जाने जाते हैं? तो टेनिस खेल में उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं। 10th क्वेश्चन देखिए, कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? ऑप्शन था आगरा किला, ये है। भीम बेटिका, सौलश्री ये भी है, अजंता की गुफाएं हैं, जबकि बी जो है आदमगढ़ शैलाश्रय ये नहीं है विश्व विरासत स्थल। 11 देखिए, कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? तो देखिए ऑप्शन था संचारण, प्रजनन, पोषण, उत्सर्जन। तो ये जो जीवन प्रक्रिया में संचारण नहीं है, प्रजनन, पोषक, उत्सर्जन है गैर। अब देखिए 12 क्वेश्चन, संविधान सभा की मौसादा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर आंसर हो जाएगा। 13 क्वेश्चन देखिए, किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य। 14 क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामले पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? तो केंद्र सरकार को सौंपा गया है। 15 देखिए, कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है? तो विश्व बैंक आंसर हो जाएगा। 16 देखिए, कौन सा नौ पहचान सांस्कृतिक स्थल नहीं है? ऑप्शन था कुंतासी, यानी ये सांस्कृतिक स्थल नहीं है, जबकि मेहरगढ़, बुर्ज होम, कोली दहवा ये सभी है। 17 देखिए, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज
किसने डिजाइन किया था, तो महात्मा गांधी आंसर सही हो जाएगा। 18 देखिए, पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है वह कहलाता है, तो डंठल कहलाता है। 19 क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार के कौन सा विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है, तो विभाग भुगतान बैंक का संचालन डाक विभाग करता है। 20 क्वेश्चन देखिए, रामनाथ गोयन नायक पुरस्कार किसी क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं, तो पत्रकारिता क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नस कार्लसन किस खेल के लिए प्रसिद्ध है, तो शतरंज खेल के लिए प्रसिद्ध है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आम टीवी यानी टीवी जो होता है हम लोग देखते हैं, रिमोट कंट्रोल द्वारा किस तरंग का उपयोग किया जाता है। जो हम लोग टीवी देखते हैं उसमें जो रिमोट होता है वो उसमें कौन सा तरंगे होते हैं, तो इंफ्रारेड तरंगे होती है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कौन प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है, तो देखिए चना, सोयाबीन, मछली ये तो है, जबकि गेहूं प्रमुख स्रोत में नहीं आता है प्रोटीन का। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका नारा है, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था नारा। 5 क्वेश्चन देखिए, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विचार को भारतीय संविधान किस देश से अपनाया था, तो ये नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया था। 6th क्वेश्चन देखिए, किस जलीय जीव में गलफड़ यानी गिल्स नहीं होते हैं, तो व्हेल जो मछली होता है उसमें गलफड़े नहीं होती, जबकि स्क्विड, क्लाउन फिश, ऑक्टोपस इस सब में गलफड़े होता है। 7 देखिए, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है, तो ये नायनमार जो है उससे संबंधित है। 8 क्वेश्चन देखिए, पाठ चरक संहिता ग्रंथ के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो देखिए जो चरक संहिता ग्रंथ के अनुसार 360 हड्डियां होती है। 9th क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में संगाई त्योहार मनाया जाता है, तो मणिपुर में मनाया जाता है। 10th क्वेश्चन देखिए, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 11th देखिए, तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है, तो कलिंग है। 12 क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। 13 देखिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किस देश से प्रेरित है, तो ये भारत देश से प्रेरित है। 14 देखिए, कौन सा मंत्रालय हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है, तो वित्त मंत्रालय जो होता है वो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। 15 देखिए, भारत के प्रायद्वीपीय पठार किस भूभाग का हिस्सा है, तो गोंडवाना भूमि भूभाग का हिस्सा है। 16 देखिए, नदियों में से किसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, तो गोदावरी जो होता है गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। 17 देखिए, कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण किस गुफा में चित्रित किया गया है, तो एलोरा के गुफाओं में इसका चित्रण किया गया है। 18 क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। 19 क्वेश्चन देखिए, कौन से शब्द का प्रयोग बैंकिंग क्षेत्र में नहीं होता है, बैंकिंग, तो ये बैंकिंग जो होगा तो ये देखिए शून्यकाल, रेपो रेट, संपार्श्विक, इंटरेस्ट, स्टेव, स्वेप, तो इसका आंसर हो जाएगा शून्यकाल, इसका नहीं होता है बैंकिंग के क्षेत्र में। 20 क्वेश्चन देखिए, द लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम किसकी याद में घटा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। 21 देखिए, आहार मार्ग के अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो पीत रस और अग्नाशयी रस प्रदान करता है, निभाता है, ये मुख्य भूमिका निभाता है। 22 देखिए, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। 23 देखिए, कौन सा कथन स्थानीय प्रजातियों के प्रकार को वर्णन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रजाति जो केवल कुछ विशेष क्षेत्र में पाई जाती है उसे स्थानीय प्रजाति कहते हैं। 24 देखिए, प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए कौन सा घोल आवश्यक है, तो कॉपर सल्फाइड और कास्टिक सोडा घोल। ये को फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मांसपेशियों में ऐंठन का कारण क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड का संचयन होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन होने लगता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा विजयपुर में, कर्नाटक, विजयपुर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, बेसिक समूहीकरण का कौन सा देश सदस्य नहीं है, तो देखिए ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, चीन ये सभी है, जबकि केन्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, निम्न में से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ऑप्शन था मूल्य, परामर्शक और पुनर्विचार और वित्तीय, तो वित्तीय जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।
5 क्वेश्चन देखिए, बैंक खाते या वित्तीय संस्थान में बिना किसी निर्दिष्ट परिपक्वता तिथि वाली जमा राशि को क्या कहते हैं, तो उसे चालू जमा राशि कहा जाता है। 6 क्वेश्चन देखिए, डैश मिट्टी में पानी का अंतःस्रवण दर सबसे कम है, तो देखिए कौन सी मिट्टी में, तो देखिए मृण्मय, जो मृण्मय होती है मिट्टी उसमें जो होता है पानी का अंतःस्रवण दर सबसे कम होता है, जबकि दुमिट्टी मिट्टी, रेताली मिट्टी और बजरी मिट्टी में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। 8 क्वेश्चन देखिए, भूमि और समुद्री हवा किस कारण से होती है, तो संवहन के कारण होता है। 9th क्वेश्चन देखिए, कौन सा विरासत स्थल वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है, तो हम्पी की जो द्रविड़ शैली को, जो ये वास्तुकला है हम्पी की वास्तुकला, ये द्रविड़ शैली को दर्शाता है। 10th क्वेश्चन देखिए, जठर द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका क्या है, तो ये पेट में परत की रक्षा करता है। 11th क्वेश्चन देखिए, पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत के किस परंपरा से जुड़े हैं, तो ये हिंदुस्तानी गायक हैं पंडित भीमसेन जोशी। 12th क्वेश्चन देखिए, अशोक द्वारा नियुक्ति धार्मिक अधिकारी किस नाम से जाने जाते थे, तो ये धम्म महात्मा के नाम से जाने जाते थे, धम्मा महात्मा। 13 देखिए, जातक कथाएं किस संप्रदाय से जुड़ी हुई है, तो ये बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। 14 क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे, तो ये किया गया था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। ये उस टाइम का करेंट्स था। अभी पूछने की संभावना है 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल होगा कहाँ पे होगा, तो ये बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। 15 क्वेश्चन देख लीजिए, कैबिनेट ने 2018-19 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थक मूल्य कितने रुपए तक बढ़ा दिया है, तो ये 105 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया था 2018 और 19 में। सेक्शन देखिए, डैश शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन है, तो शुद्धि आंदोलन के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। 17 क्वेश्चन देखिए, बैंक की दर किस एजेंसी द्वारा तय की जाती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय की जाती है। 18 क्वेश्चन देखिए, रियो डी जेनेरियो की पृथ्वी शिखर बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई थी, तो 1992 में आयोजित किया गया था। 19 क्वेश्चन देखिए, अडॉप्ट ए हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान डैश एक पहल है, तो ये पर्यटन मंत्रालय का एक पहल था। 20 क्वेश्चन देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो केरल राज्य का हो जाएगा। 21 देखिए, नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया, तो ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है। 22 देखिए, किसे एक संकेतक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, तो देखिए हल्दी, फिनोल फैथिलीन और साधारण नमक, चीनी, गुलाब, तो देखिए साधारण नमक होता है इसे संकेतक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, बल्कि ये तीनों ऑप्शन को किया जाता है। 23 देखिए, मीराबाई चानू ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अनाहाइम में आयोजित किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था, तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन प्रतियोगिता में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है, तो 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है फारसी, ऑप्शन बिल्कुल ये सही था, जबकि संथाल, बोडो, डोगरी ये सभी है। 24 देखिए, ये हो गया। 25 देखिए, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद दाखिल किया था, तो 21A जो आर्टिकल था उसे दाखिल किया गया था। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में कार्यरत है, तो ये है सऊदी अरब में। सेकंड क्वेश्चन देखिए, श्रृंगारिक मूर्तियाँ वाली वास्तुकला की नागर शैली के लिए कौन सी मंदिर सुप्रसिद्ध है, तो ये खजुराहो मंदिर सुप्रसिद्ध है। थर्ड देखिए, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक किसके द्वारा जारी होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी होता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को किस नाम से जानते हैं, तो वेल्ड्स के नाम से जानते हैं। फाइव क्वेश्चन देखिए, डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो टेनिस में किया जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, करो या मरो भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था, करो या मरो। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला प्रथम भारतीय शहर कौन सा है, तो यह है अहमदाबाद। 8 क्वेश्चन देखिए, म्यूटेशंस यानी उत्परिवर्तन शब्द का अर्थ क्या है, तो आनुवंशिक गलती हो जाएगा।
नाइन्थ क्वेश्चन देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमानों की कुल प्रतिशत कितना है, तो ये 14.2% है। 10th क्वेश्चन देखिए देश के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है, तो वैश्वीकरण के रूप में जाना जाता है। 11 देखिए डैश का व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और वह दबे हुए कंप्रेस्ड यानी प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है। तो मीथेन जो होता है ये होता है व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और दबे हुए कंप्रेस्ड जो होता है उसका प्राकृतिक गैस का एक मुख्य घटक है। 12 देखिए किसने राज दरबार में सिजदा यानी सष्टांग प्रणाम और पैबोश यानी सम्राट के पैरों को चूमने की प्रथा शुरू की थी, तो गियासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था। 13 देखिए किस IUCN दस्तावेज ने वनस्पति और जीवों को लुप्त प्राय प्रजातियों को सूची दी जाती है, तो देखिए ये लाल सूची जो होता है वो लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची दी जाती है। 14 देखिए हवा की नमी को किस में मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर में नापा जाता है। 15 देखिए किसी देश में जीवन स्तर शैली को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा एक मापदंड है, तो प्रति व्यक्ति आय जो होता है वो जीवन स्तर को दर्शाने के लिए एक मापदंड है। 16 देखिए पंचायती राज संस्थाएं किस अधिनियम के अंतर्गत अस्तित्व में आई, तो 73 और 74 संविधान संशोधन के अंतर्गत अस्तित्व में आई। 17 देखिए प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को दिया गया था, तो विनेश फोगाट को दिया गया था। 18 क्वेश्चन देखिए किस घरेलू कचरे को रिसाइकलिंग यानी पुनः चक्रण की एक उत्कृष्ट संभावित है, तो देखिए ऑप्शन था धातु, रबर, सब्जी के छिलके, प्लास्टिक। तो आंसर हो जाएगा सब्जी के छिलके को रिसाइकलिंग के लिए उत्कृष्ट संभावित है। 19 क्वेश्चन देखिए डोडा बेटा किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है, तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। 20 क्वेश्चन देखिए किस उत्पाद को भारत में प्रथम भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्राप्त हुआ है, तो दार्जिलिंग की चाय को GI टैग सर्वप्रथम मिला था। 21 देखिए 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था, तो पानीपत हरियाणा में हराया था। और द्वितीय जो होता 1526, 1556 और 1761 में हुआ था प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध। 22 क्वेश्चन देखिए किस देश ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 जीता है, तो बेल्जियम हो जाएगा। अभी आप लोग जितने भी नए करंट्स है उस करंट अफेयर्स बने हैं उसको देखिएगा। थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में चुनाव के संदर्भ में वीवीपैट शब्द का पूर्ण रूप क्या है, तो ये वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखिए तेल और वसा युक्त भोजन जब अधिक समय तक रखा जाता है तो किस प्रक्रिया के कारण इसके स्वाद और गंध में बदलाव होता है, तो विकृत गंधिता यानी रेसिडिटी के कारण बदलाव होता है स्वाद और गंध में। थर्ड क्वेश्चन देखिए किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है, तो पुडुचेरी को दिया गया है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बांदीचेरी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। 5 क्वेश्चन देखिए कुछ दिनों बाद पित्तल और कांच की मूर्तियां हरी हो जाती है, इसका कारण क्या है, तो संक्षारण हो जाएगा। 6th क्वेश्चन देखिए ताजमहल की प्राकृतिक बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, औरंगाबाद में स्थित है। 7th क्वेश्चन देखिए बाली का सफर यानी बाली यात्रा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। 8 क्वेश्चन देखिए तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, तो सेवा क्षेत्र हो जाएगा। 9th क्वेश्चन देखिए कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है, तो बोगीबिल पुल हो जाएगा। 10th क्वेश्चन देखिए रैयत बाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू की गई थी। 11 देखिए वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह क्या है, तो देखिए अग्नि, इंद्र, सोम, ये वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही क्रम है। 12 देखिए नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी, तो चोल शासक थे उनके शासनकाल में ये प्रतिमाएं स्थापित की गई थी। 13 देखिए मलेरिया और कालाजार किससे होता है, तो ये प्रजीव गण यानी प्रोटोजोआ के कारण होता है। 14 देखिए सैंड स्टोन किसका उदाहरण है, तो ये तलछटी पत्थर का उदाहरण है। 15 देखिए कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, तो अनुच्छेद 25। 16 देखिए न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए की गई थी, तो ये मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को जांच करने के उद्देश्य से किया गया था।
17 देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र किस कारण महत्वपूर्ण है, तो इसी में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था, इसलिए महत्वपूर्ण है। 18 क्वेश्चन देखिए टेबल टेनिस के लिए 2018 द्रोणाचार्य पुरस्कार किस को दिया गया है, तो श्रीनिवास राव को दिया गया है। 19 क्वेश्चन देखिए भारत के कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का प्रकार जहां आवश्यकता से अधिक लोग नियोजित लोगों को रोजगार दिया जाता है उसको किस रूप में जाना जाता है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा औसत आय। सेकंड क्वेश्चन देखिए मंदिर की वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है, तो महत्वपूर्ण हिस्सा होता है मंदिर का गर्भगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जांस्कर, हुंजा और नुब्रा किसकी सहायक नदियां है, तो ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए दो राज्यों के बीच के विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने किस न्यायाधिकार के अंतर्गत निपटाया जा सकता है, तो मूल न्यायाधिकार के द्वारा निपटाया जा सकता है। 5 क्वेश्चन देखिए निम्न शासकों में से कौन मध्यकालीन भारत में बाजार नियामक उपायों से संबंधित है, तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। 6 क्वेश्चन देखिए मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि नज़दीक की वस्तुएं दिखाई देती है जबकि दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, जबकि दूर दृष्टि दोष में बिल्कुल उल्टा होता है, दूर की वस्तुएं दिखाई देती है जबकि नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। तो मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और देखिए 7th क्वेश्चन 2019 गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, तो ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था। आप लोग करेंट्स अभी अप टू डेट करते रहिएगा। 8 क्वेश्चन देखिए हवा से फैलने वाली बीमारियां का सही समूह, तो देखिए ऑप्शन में क्षय, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, ये सभी जो बीमारी हैं ये हवा से फैलने वाला है। 9th क्वेश्चन देखिए जब पानी में कुछ साधारण नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक और हिमांक का क्या होगा, तो क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक कम हो जाता है। 10th क्वेश्चन देखिए किस प्रक्रिया के कारण कुछ दिनों के बाद नेफ्थलीन गोला गायब हो जाता है, तो ये ऊर्ध्वापातन के कारण हो जाता है। 11th क्वेश्चन देखिए किस अधिनियम के तहत द्विशासन प्रणाली भारत में शुरू की गई थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत शुरू किया गया था। 12 क्वेश्चन देखिए कुंभ मेला किस शहर से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन था मेरठ, मथुरा, वाराणसी, उज्जैन, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग उज्जैन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 4 जगहों पर लगता है, देखिए उज्जैन, हरिद्वार, नासिक, इलाहाबाद। देखिए जो कुंभ का मेला होता है 12 वर्ष पर कहीं पे लगता है, इन चारों जगह पर एक एक करके। 13 देखिए शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो ये सासाराम में स्थित है। 14 क्वेश्चन देखिए बीपी मंडल आयोग का गठन किस वर्ग के पिछड़ेपन के कारण अध्ययन करने के लिए की गई थी, तो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के अध्ययन करने के लिए की गई थी। 15 देखिए गर्म करने पर आसानी से विरूपित हो जाने वाले प्लास्टिक को किस रूप में जाना जाते हैं, तो थर्मोप्लास्टिक के रूप में जानते हैं। 16 देखिए भारत में किस संरक्षित क्षेत्र में मानवीय हस्तक्षेप प्रतिबंधित है, तो राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। बाकी जो 9 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स उसमें करेंट्स के क्वेश्चन थे जो बहुत पुराने थे और जो ऐसे क्वेश्चन थे जो इस बार एग्जाम में नहीं आने की उसकी संभावना है, इसलिए मैं उस क्वेश्चन को नहीं कराया आपको। मैं वही क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ। मैं करेंट्स का भी क्वेश्चन दूंगा जिस एसएससी जीडी स्पेशल, जो एसएससी जीडी लेवल जिस लेवल पर करेंट्स का क्वेश्चन देता है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा पूरा 11 फरवरी से लेकर 11 मार्च के जितने जीके जीएस के कंप्लीट कराने के बाद। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए वर्ष 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में यूएनसीईडी में किस घोषणा पत्र का हस्ताक्षर किए गए थे, तो एजेंडा 21 का हस्ताक्षर किया गया था। सेकंड क्वेश्चन देखिए आगरा की मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंधित है, तो शाहजहां से संबंधित है। थर्ड क्वेश्चन देखिए कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है, तो ये रिवर डॉल्फिन जो है ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए जरूरतों का दोहरा संयोग किस प्रणाली की विशेषता है, तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली की विशेषता है। 5 क्वेश्चन देखिए भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था, तो लॉर्ड कर्जन ने दिया था। 6 क्वेश्चन देखिए दही बनाने में डैश बैक्टीरिया सहायक होता है, तो लैक्टोबैसिलियस एसिडोफाइलस जो होता है ये सहायक होता है। 7th क्वेश्चन देखिए बाल लिंगानुपात क्या होता है, तो 0 से 6 वायु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या होता है बाल लिंगानुपात।
8 क्वेश्चन देखिए, एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलों उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है? तो ये मिश्रित फसल प्रणाली से संबंधित है। 9th क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष यानी NSDF वर्ष में स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1998 में इसका स्थापना हुआ था। 10th क्वेश्चन देखिए, पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो मिलाद उन नबी मनाया जाता है। 11 देखिए, पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? तो ये नरेंद्र मोदी हैं। 12 क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइड उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 देखिए, क्या राज्य की राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो देखिए राज्य सूची में पुलिस आता है, तो ऑप्शन सी सही है, जबकि वन, बैंकिंग, रक्षा ये सभी केंद्र सूची का भाग है। 14 देखिए, जून जुलाई में बोई और सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसल कौन है? तो ये धान और कपास बिल्कुल सही था। 15 देखिए, पीएच स्केल की रेंज क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0 से 14। 16 क्वेश्चन देखिए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये पाटलिपुत्रा थी। 17 क्वेश्चन देखिए, कलरी पायटू किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है? तो केरल की है। 18 क्वेश्चन देखिए, रॉलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा की गई है? तो 1919 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। 19 क्वेश्चन देखिए, डल्फिन, शिंशुमार और व्हेल मछलियाँ को क्या कहा जाता है? तो इसे सेटासीन कहा जाता है। 20 क्वेश्चन देखिए, किस देश में संवैधानिक शक्तियों का विवरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है? तो वह है भारत। थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो ये हथौड़ा और हंसिया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1920 में मूक नायक अखबार की शुरुआत किसने की? तो ये भीमराव अंबेडकर ने किया था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र के हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला नव वर्ष किस नाम से जाना जाता है? तो ये गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम महारत्न है? तो देख सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन बी जो सही है, एनटीपीसी लिमिटेड, ये सार्वजनिक क्षेत्र से उद्यम महारत्न कंपनी है। अब देखिए 5 क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप 1992 में भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गया था उस टाइम 73वें संविधान संशोधन के साथ। 6th क्वेश्चन देखिए, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th, कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहिबा ने किया था। 8 क्वेश्चन देखिए, सड़कों का घनत्व क्या सूचित करता है? तो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के भूमि क्षेत्र में सड़क की लंबाई को सूचित करता है। 9th क्वेश्चन देखिए, अनखिले पुष्पों का संरक्षण किस भाग द्वारा किया जाता है? तो पुष्प कोष की पत्तियों के द्वारा किया जाता है। 10th क्वेश्चन देखिए, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में क्या शामिल होता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है। 11th क्वेश्चन देखिए, फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 का खिताब किसने जीता? तो लूका मैड्रिड ने जीता था। 12th क्वेश्चन देखिए, मिल्क मैन पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार 2018 किसे दिया गया? तो अन्ना वंश को दिया गया था। 13 देखिए, भारतीय संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था। 14 देखिए, पांडवानी लोक गायन शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है, पांडवानी लोक गायन। 15 देखिए, किसका स्थापना भारत की श्वेत क्रांति से संबंधित है? तो अमूल यानी दूध जो है उससे संबंधित है। 16 देखिए, पारा यानी मरकरी का क्या मिश्रण है? तो अमलगन जो है ये मिश्रण होता है पारा का। 17 देखिए, देश के कौन से प्रमुख शहर स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर राजमार्गों से जुड़ा हुआ है? तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ये और लास्ट में ऑप्शन में दिल्ली भी था, तो ये मतलब जो है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई ये जुड़ा हुआ है चतुर्भुज से। 18 क्वेश्चन पूछा गया था, डैश ईंधन मतलब यहाँ पर क्या कौन सा होगा? दहन ईंधन यानी हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया या प्रतिक्रिया जिसके ताप और प्रकाश। तो देखिए डैश की जगह पर दहन होगा। ये क्या होता है? एक ईंधन है और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया करके जिसमें ताप और प्रकाश निकलते हैं उसे दहन बोलते हैं। 19 क्वेश्चन देखिए, काली मिट्टी पर उगाई जाने वाली फसल कौन सा है? तो ये है कपास, ऑप्शन बी बिल्कुल सही था। 20 क्वेश्चन देखिए, सबसे दक्षिण में ज्योतिर्लिंग मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। अब देखिए 21, उस बैक्टीरिया का नाम बताए जो पेचिस का कारक होता है। तो सीगेला जो है वो पेचिस का कारक होता है, ये बैक्टीरिया है।
22 देखिए तीसरे एशियाई पैरा गेम्स 2018 का आधिकारिक शुभंकर यानी मैस्कट क्या था, तो मोमो आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए सचिन तेंदुलकर ने कहां और किस देश के साथ खेलते हुए अपना 100वां शतक बनाया, तो ये शेरे बंगाल स्टेडियम में और बांग्लादेश के साथ खेलते हुए ये 100वां शतक बनाया था। सेकंड क्वेश्चन देखिए कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है, देखिए ऑप्शन फेडरेशंस कप, रणजी ट्रॉफी, डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी। तो देखिए रणजी ट्रॉफी है ये क्रिकेट से संबंधित है, बाकी ये तीनों ऑप्शन फुटबॉल से है। तो पूछा गया है फुटबॉल से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए केलों का रंग भूरा हो जाता है क्योंकि केले में मौजूद एंजाइम हवा के साथ अभिक्रिया करता है, इस कारण भूरा हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये असम राज्य में स्थित है। 5 क्वेश्चन देखिए भारत सरकार द्वारा किस भाषा को शास्त्रीय घोषित किया गया है, तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग उड़िया भाषा को शास्त्रीय घोषित किया गया है, जबकि मराठी हिंदी पाली को नहीं किया गया है। 7 देखिए कनी सौल हस्तशिल्प भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो ये जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। 8 क्वेश्चन देखिए उच्चतम गुणवत्ता वाले कठोर कोयला कौन सा है, तो एंथ्रासाइट हो जाएगा। ये क्या है, ये कठोर कोयला है, ये उच्च गुणवत्ता वाला कोयला होता है एंथ्रासाइट। 9th क्वेश्चन देखिए किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है। 10th क्वेश्चन देखिए स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन सी के कारण होता है। 11th देखिए किस व्यक्ति को भारतीय फिल्म उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है, तो दादा साहेब फाल्के को जानते हैं। 12 देखिए पीएच स्केल का उदासीन मान कितना होता है, तो 7 के बराबर होता है। 13 देखिए 1985 में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संशोधन में क्या सुधार किया गया था, तो ये दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया था। 14 देखिए ऐतिहासिक घटनाओं को सही कला क्रमानुसार है, तो देखिए सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, रोलेट सत्याग्रह हुआ था 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, फिर साइमन कमीशन भारत में आगमन 1927 में हुआ था, तो ये सही हो जाएगा क्रम। 15 देखिए किस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है, तो मेघालय में ऐसा किया जाता है, बांस की टपक से सिंचाई किया जाता है। 16 देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 23 और 24 के में किया गया है, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। 17 देखिए कौन सी संस्था उष्णकटिबंधीय वनों को चिर अस्थायी प्रबंधन एवं संरक्षण को प्रोत्साहित करती है, तो इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन करता है। 18 क्वेश्चन देखिए भारत में करेंसी नोट किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं, तो आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। 19 देखिए पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी, तो मुगल और मराठा के बीच हुआ था। 20 क्वेश्चन देखिए मलाला यूसुफजई की जीवनी पर बनी फिल्म का नाम क्या है, तो गुल मकई आंसर सही हो जाएगा। 21 देखिए भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है। 22 क्वेश्चन देखिए इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड द प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है, तो मनमोहन सिंह आंसर हो जाएगा। 23 देखिए शेर शाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता है, तो रुपया कहलाता है। 24 देखिए मैटूर बांध किस नदी पर निर्मित है और किस राज्य में स्थित है, तो ये कावेरी नदी पर स्थित है और तमिलनाडु में स्थित है, ये तमिलनाडु राज्य में। सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्न में क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है, तो देखिए संघीयता, मूलभूत अधिकार, सत्ता का विभाजन, ये सभी तो विशेषता है, जबकि एकात्मक प्रणाली ये विशेषता नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखिए भारत में सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो अशोक चक्र हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए सत्तरिया एक नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत के डैश राज्य में हुई, तो असम राज्य में हुआ था सत्तरिया नृत्य का। फोर्थ क्वेश्चन देखिए कौन सी नदी अरब सागर में जाकर मिलती है, तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग नर्मदा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 क्वेश्चन देखिए निर्वाचक यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पहली बार डैश में मिली थी, तो 1946 में मिली थी। 6th क्वेश्चन देखिए ड्यूरेंड कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। 7 देखिए हिमालय डैश पहाड़ों का एक उदाहरण है, तो ये परतदार पहाड़ों का एक उदाहरण है। 8 क्वेश्चन देखिए राग मियां मल्हार का सर्जन किसने किया था, तो तानसेन ने किया था।
9th क्वेश्चन देखिए, जब सरकार का कुल राजस्व उधार को छोड़कर नियोजित व्यय से कम है तो इसे क्या कहा जाता है, तो ये इसके राजकोषीय घाटा कहा जाता है। 10th क्वेश्चन देखिए, भक्ति संत अडाल अंडाल निम्न धार्मिक संप्रदायों में से किससे संबंधित है, तो ये बैष्णव से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 चावल की एक अनोखी किस्म पोक कली जो लवणता को बनाए रख सकती है वह स्थानीय रूप से भारत के किस राज्य में है, तो केरल राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 गंधार कला शैली यानी स्कूल ऑफ आर्ट डैश राजवंश के तहत विकसित हुई थी, तो कुषाण राजवंश के तहत विकसित हुई थी। 13 देखिए, भारत की जीडीपी की गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है, तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जिम्मेदार है। 14 देखिए, आजून रिक्तीकरण यानी डिप्लेशन किसके पास सबसे ज़्यादा होता है, तो ध्रुवों के पास सबसे ज़्यादा होता है। 14 देखिए, भारत एक खोज यानी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू आंसर हो जाएगा। 16 देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 17 क्वेश्चन देखिए, बेडा क्वी लाइन दवा को किस बीमारी के इलाज के लिए विकसित किया गया था, तो MDR टीबी बीमारी के लिए किया गया था। 18 क्वेश्चन देखिए, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है यह किसने कहा था, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। 19 देखिए, पहले आधुनिक ओलंपिक्स खेल कब आयोजित किए गए थे, तो 1986 में किए गए थे। 20 क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था, तो 1950 में किया गया था। 21 देखिए, जब ब्याज या मूलधन डैश अवधि के लिए अतिदेव यानी ओवर ड्यू हो जाता है तो ऋण यानी लोन को गैर निष्पादित परिसंपत्ति बन जाता है। तो देखिए, जब ब्याज या मूलधन की 90 दिन की अवधि के लिए ओवर ड्यू हो जाता है तो इसे लोन या गैर निष्पादित परिसंपत्ति बन जाता है। अब थर्ड देखिए, यहाँ पर 4 क्वेश्चन मैंने इंक्लूड नहीं किया हूँ क्योंकि उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन जो थे करंट से क्वेश्चन थे जो बहुत पुराने क्वेश्चन थे, इसलिए इंक्लूड नहीं किया। और एक क्वेश्चन जो है वो कभी भी मतलब ऐसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं किया हूँ। तो वही मैं क्वेश्चन इंक्लूड कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में जो अभी SSC GD के जो वैकेंसी आई है उसके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंस रहे। थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूनवॉक प्रसिद्ध नृत्य चाल किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो माइकल जैक्सन के साथ जुड़ा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कोणार्क के सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो ओडिशा राज्य में स्थित है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो तीव्र टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास यही उद्देश्य था। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। 5 क्वेश्चन देखिए, कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी आंसर हो जाएगा। 6 क्वेश्चन देखिए, उस स्थान का नाम बताइए जहां ओलंपिक्स खेलों की उत्पत्ति हुई थी, तो यूनान आंसर सही हो जाएगा। 7 देखिए, 1977 में भारतीय जनसंघ यानी BJS की स्थापना किसने की थी, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। 8 क्वेश्चन देखिए, कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी तो है, आर्गन नहीं है। 9th क्वेश्चन देखिए, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, तो 44वें संविधान संशोधन के तहत क्या संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार में रख दिया गया था। 10th क्वेश्चन देखिए, हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये थायराइड ग्रंथि को सुचारू संचालन में मदद करता है इसलिए। 11 देखिए, यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, जिसका कारण है, तो इसका कारण है लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण। 12 क्वेश्चन देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आंसर सही हो जाएगा। 13 देखिए, अंतरिम बजट 2019 के अनुसार 22वां एम्स कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है, तो इसको स्थापित किया गया है हरियाणा में। 14 देखिए, ओलंपिक्स बैडमिंटन एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी, तो ये साइना नेहवाल आंसर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन देखिए, कागजी शिल्प सांजी की उत्पत्ति भारत के किस स्थान पर हुई, तो ये मथुरा में हुआ था। 16 देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था। 17 क्वेश्चन देखिए, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 18 क्वेश्चन देखिए, भारत की रियासतों
के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाया था। 19 क्वेश्चन देखिए, विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप किस विभूति से संबंधित है? तो नेल्सन मंडेला से संबंधित है। 20 क्वेश्चन देखिए, किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था मोहम्मद अली और शौकत अली ने। 21 देखिए, इमली में मौजूद अम्ल कौन सा होता है? तो टार्टरिक अम्ल होता है। 22 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? तो देखिए ये 1930 में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया था। 23 देखिए, खाने के बाद पेट में होने वाले एसिडिटी को इसे लेने से खत्म किया जा सकता है? तो देखिए बेकिंग सोडा लेने से खत्म किया जा सकता है। 24 देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि देखिए इसमें कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया था साइमन कमीशन का।